आज तक हम और आप वलियों की बारगाह में मांगने के लिए गए और मिला है, लेकिन हुजूर अशाह सैयदुना हाफिज जमालुल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जिनका आस्ताना रामपुर में है, बेशक उनका नाम तो सुना ही होगा जी। वो पाए के बुजुर्ग आले रसूल हैं, बेशक अल्लाह अल्लाह उनकी बारगाह में बहुत बुजुर्गों ने जानुए तय यानी उनकी बारगाह में तरबियत हासिल की है। बेशक उनके एक मुरीद, एक खादिम, जिनका नाम हजरत अल्लामा मौलाना फिदा अली लखनवी, बेशक लखनऊ के रहने वाले थे, बहुत बड़े अल्लामा। मगर उस दौर में अल्लामा को बहुत ज्यादा पढ़े लिखे को मुल्ला कहा जाता था। क्या कहा जाता था बोलो? मुल्ला। मुल्ला। अगर मैक से आवाज हट रही है तो शायद पीछे तक ना जाती। मुल्ला कहा जाता था, तो किताबों में उनका नाम मुल्ला फिदा अली आता है। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत दिल से कहते थे सरकार आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए, सरकार तशरीफ लाए। बेशक बहुत दिल गुजर गए। एक दिन शाह हाफिज जमालुल्लाह ने शाह दरगाही को बुलाया बेशक और कहा मुल्ला फिदा अली के यहाँ खबर पहुंचा दो, हम उनके यहाँ पर आ रहे हैं। बेशक अल्लाह अल्लाह खबर पहुंच गई, इत्तिला मिल गई। मौलाना हजरत अल्लामा फिदा अली साहिब किबला रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की मोहब्बतों और खुशियों का ठिकाना ना रहा, वो ये ठिकाना ना रहा। गलियां सजा दी गई, ऐलान कर दिया गया आले रसूल आ रहे हैं, वली कामिल आ रहे हैं, एक अल्लाह वाला आ रहा है। ऐ लोगों दुआएं करा लेना, अपनी फरियाद रख देना। मगर लोगों ने देखा कुछ लोग जलने वाले भी थे, कुछ लोग हसद करने वाले भी थे, कुछ लोग नफरत करने वाले भी थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दौर भी ऐसा है, आप अच्छा काम कीजिए तो दो एक टांगे खींचने वाले जरूर मिलेंगे। ये दौर भी ऐसा, हसद करने वाले। कोई भी अच्छा काम कीजिए, इसमें हमने बड़े बड़े पढ़े लिखे भी मुलव्विस पाए। अल्लाह अल्लाह, अब वहां पर सारे में शोरा हो गया। हाफिज शाह जमालुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो, उन्होंने कुछ मज़ाहिया लोगों को तय कर दिया। क्या कर दिया बोलो? मज़ाहिया समझ रहे हैं? मज़ाहिया समझ रहे हैं? अच्छा मेरी तरफ तवज्जो दो ना, इधर देखो। वो जो नाचने वाले जिनको हिजड़े बोलते हैं, अब अगर मैं मज़ाहिया लफ्ज बोलूं तो समझ जाना, जिनको हिजड़े बोलते हैं उनसे कह रहे तुम्हारे होते हुए एक पीर आ रहा, एक फकीर आ रहा जिसको वली कह रहा है, आज उसकी टांग ले लो। जो हासिदीन थे उन्होंने उनको लगा दिया। कुछ लोग होते हैं सामने से नहीं आते, किसी एक को आगे बढ़ा के काम बिगड़वा देते। अल्लाह अल्लाह उनको तय कर दिया कि तुम बिगाड़ दो। वो तो चढ़ गए। वो बोले हमने बड़े बड़े आलिमों को देखा, बड़े बड़े पीरों को देखा, बड़े बड़े मौलानों को देखा, बड़े बड़े आले रसूल को देखा, मगर क्या पता था प्यारे
गलत जगह हाथ डाल रहे हो। उन्होंने आपस में मीटिंग की, क्या किया जाए। सबने तय कर लिया ऐसा करो। उनमें एक बंदा ऐसा था जो सांस को रोक लिया करता था, सांस अगर लेता था तो पता नहीं चलता था। उससे कहा तुम लेट जाना, हम तुम्हें कफन पहना देंगे और कफन पहना करके इतना रोएंगे, इतना रोएंगे और उस अल्लाह वाले से तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़वा देंगे। जब वो नमाज जनाजा पढ़ा दे, अगर वो अल्लाहु अकबर कहे तुम लेटे रहना, फिर अल्लाहु अकबर कहे फिर लेटे रहना, फिर अल्लाहु अकबर कहे फिर लेटे रहना, फिर अल्लाहु अकबर कह करके सलाम फेरे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो तुम उठ के बैठ जाना, जवाब दे देना वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फिर हम देखेंगे कितना बड़ा वली है, कितना बड़ा मुत्तकी है, कितना बड़ा परहेजगार है। उन लोगों ने उसको कफन पहना दिया, जनाजे की चारपाई बीच में रखे रोना धोना शुरू कर दिए। इतना रोए, इतना रोए, उन्होंने झूठ को सच साबित करने लगे। मौलाना फिदा अली की बारगाह में आए, कहने लगे सरकार आपके जो पीर आ रहे, जो आले रसूल आ रहे, हाफिज शाह जमालुल्लाह आ रहे, हम चाहते ये है कि हमारे मुर्दे की वो नमाज जनाजा पढ़ा दे। क्या बात है, नारे तकबीर। अभी आराम से, हम चाहते ये है कि वो नमाज जनाजा पढ़ा दे। ये बताना चाह रहा हूं कि वलियों से कुछ चला भी जाता है। तवज्जो है ना, अब तवज्जो रखना। अल्लाह अल्लाह नमाज जनाजा पढ़ा देना, बहुत ज्यादा कदमों पे रोए। मौलाना दिल रहम था, मान गए, चलो नमाज जनाजा पढ़ा देंगे, पढ़ा दी जाएगी। जैसे ही हाफिज शाह जमालुल्लाह पहुंचे, सरकार बहुत रो रहे हैं और आपके इंतजार में जनाजा रखा हुआ है, नमाज पढ़ानी है, नमाज पढ़ानी है, नमाज। अल्लाह अल्लाह जब इतना का नमाज पढ़ानी, हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले का जनाजा रख दिया गया, कपड़ा बिछा दिया गया, सफे बन गई, कपड़े पे खड़े हो गए। मगर इस अल्लाह वाले ने जब नजर मारी तो वो मुर्दा नहीं जिंदा था। क्या बात, वो तो उन्होंने बनावटी बना लिया था, वो जिंदा था, जिंदा। जब इतना देखा तो हाफिज जमालुल्लाह ने पीछे को मुंह करके कहा, ओ लोगो, जिंदे की पढ़ाऊं या फिर मुर्दे की? क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो जो टहल रहे, जो घूम रहे, कुछ लोग आते हैं ना उर्स है अल्लाह के वली का, और भागते उधर को जिधर औरतें घूमती होती। अल्लाह वाले सब जानते, दिल के हालात को जानते, इसलिए ये बात बता रहा हूं। है कुछ लोग मैं देखूं ना देखूं या देख लूं तो उसकी वजह से ना कहूं, तो मैं यही बात अच्छी लगी, चलो बहरहाल सही बात है। तवज्जो है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर इन्होंने देखा तो ये इसलिए नहीं कह पाते हैं क्योंकि अगर कहेंगे तो हो सकता है मुझे उल्टा जवाब दे दे। अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना। अल्लाह 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 के वली की बारगाह में उर्स मुकद्दस में आने वालों सुनो, हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले, जिंदे की पढ़ाऊं या फिर मुर्दे की? सब लोग चक्कर में पड़ गए, हजरत को हो क्या गया? मौलाना फिदा अली बोले, तुम ज्यादा खड़ा मत हुई हो। मौलाना फिदा अली बोले, क्या मामला है? सरकार मुर्दे की। बोले आप मत बोलो, मैं इनसे पूछ रहा हूं जिंदे की पढ़ाऊं या मुर्दे की? सारे के सारे लोग बोले सरकार हमारी नहीं, उसी की पढ़ा दो। फिर दोबारा का जिंदे की पढ़ाऊं मुर्दे की? का मुर्दे की पढ़ा दो। हाफिज जमालुल्लाह बोले, चलो नहीं मानते तो इसी मुर्दे की ही पढ़ाए
क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब इतना का इसी मुर्दे की पढ़ा दे तो नियत बांध ली, अल्लाहु अकबर। नियत बांधने के बाद सना पड़ी, पूरी नमाज जनाजा हुई, सलाम पेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मगर वो उठ के नहीं बैठा, सब लोग चक्कर में पड़ गए, लग रहा सो गया, मगर सो नहीं गया, उसका काम तमाम हो गया, गया हाथों से। कितने लोग ऐसे हैं जो भरपूर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैजान से माला माल। बेशक सही बता रहा हूं मैं, कितने लोग ऐसे हैं और कितने लोग गिरफ्तार हो जाते हैं सिर्फ अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करने की बिना पर। बेशक अल्लाह अल्लाह, वो सलाम फेर के आफिशा जमालुल्लाह हुजरे में चले गए, सब लोग चले गए और उन्हें जिन्होंने भेज दिया जाओ, इसलिए हम उठा लेंगे। बराबर में कान में आकर के कहा, उठता क्यों नहीं, सो गया, सारा मिशन खत्म कर दिया। जब चेहरा खोल के देखा तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। क्या बात है। जब देखा तो खत्म, अब तो हिला रहे जुला रहे, सच में मर चुका था। पहले तो बहाने से रो रहे थे, अब सचमुच रोने लगे। उनमें से किसी ने कहा, अरे जब अल्लाह वाला मार सकता है तो फिर जिंदा भी वही करेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर मार सकता तो जिंदा भी वही करेगा। सब लोग जाकर के हुजरा घेर लिए, कहा चलो तुमने तो ही कहा था, मैंने तो 3 मरतबा पूछा जिंदगी पढ़ाऊं मुर्दे की, तुमने तो ही कहा था मुर्दे की, अब मुर्दे की मैंने पढ़ा दी। मैं क्या करता, मैंने मुर्दे की पढ़ा दी, मैंने तो तुमसे पूछा था। वो कहने लगे सरकार हमें पता नहीं था, हमसे लोगों ने कहा एक अल्लाह वाला रखा है, उसकी मजाक बनानी है, उसका इम्तिहान लेना है, उसका इम्तिहान लेना है, उसको शर्मिंदा करना है, मगर सरकार माफ कर दिया जाए। कहा जाओ मैं क्या करूं, वो तो मर चुका है। वो कहने लगे अरे जिस अल्लाह वाले में इतना पावर हो कि जिंदा को मुर्दा कह दे तो वो मुर्दा हो जाए, सरकार आप दुआ कर दो, हमारा यकीन है वो जिंदा हो जाएगा। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने उनको टाला मगर नहीं टले, और ये जिद्दी भी होते हैं टलते कम है। हाफिज शाह जमालुल्लाह मुस्कुरा दिए और कहा जा करके देखो तुम्हारा मुर्दा जिंदा हो गया। क्या बात है, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने हाफिज शाह जमालुल्लाह। समझ में आ गई? अल्लाह के वलियों के आस्ताने पर आया करो। कुछ लोग जाते हैं, मैं तो ताज्जुब करता हूं हजरत, ऐसी जगह पर अव्वल तो औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं। अगर कोई भूले भटके से पहुंच गई, ये समझ लो जानबूझ के ही पहुंच गई, वो गलती कर रही है, तो कुछ नौजवान ऐसे हैं जो अल्लाह वाले की मोहब्बत में नहीं जाते हैं, बस तेरी मेरी बहन बेटी को तकने जाते हैं। कुछ नौजवान ऐसे हैं जो बहन बेटियों को तकने के लिए जाते हैं, मगर प्यारे अल्लाह वाले की नजरों से नहीं बच सकते। अल्लाह का मुकर्रब बंदा वो होता है जो दिल के हालात से वाकिफ होता है। अगर अल्लाह वाले की बारगाह में जाया करो तो दिल संभाल के जाया करो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज बड़ी आसानी से हम लोग कह देते हैं कि साहब हम गुलाम नबी हैं, गुलाम नबी हैं, बड़ी आसानी से बोल देते हैं ना, मगर इस पे खरा उतरना बड़ा मुश्किल है। खरा उतरना बहुत ज्यादा मुश्किल है।
जरा इस बात पर गौर करें, गुलाम गुलाम, अब ढूंढो तलाशो गुलाम नबी की फहरिस्त बनाओ, गुलामान नबी की। किसकी बोलो? गुलामान नबी की। तो एक जमात गुलामों की नजर से ऐसी गुजरती है कि जिसने मिसाल कायम कर दी। बता दूं वो जमात कौन सी? अल्लाह अल्लाह, वो जमात सहाबा किराम की थी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सच्चे सच्चे आशिक, सच्चे गुलाम। उनमें से एक गुलाम का नाम जो हमारे इमाम आका के गुलाम। तुम क्या बेचने लाए? अच्छा हजरत, अच्छा चादर, ये कुर्सी पे रखो, कुर्सी पे, ऊंची जगह पे रखो। ये सैयदना हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हों के मज़ार मुक़द्दस की चादर है। सुभान अल्लाह बोलो। और सैयदना हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की मज़ार मुक़द्दस की चादर है। क्या बात है। इंशाअल्लाह आज हमें और आपको दीदार करने का मौका मिलेगा बेशक। और अगर धक्का मुक्की नहीं करोगे, गड़बड़ नहीं करोगे, बड़े आराम से सुकून से अगर होगा तो हो सकता है चूमने का भी मौका मिल जाए, बेशक हो सकता है। और अगर गड़बड़ करोगे, खींचातानी करोगे तो बस खाली दीदार करा दिया जाएगा और रख दी जाएगी। ये आपके ऊपर है। ये किसके ऊपर है बोलो? आप। हालांकि 10 मिनट ज्यादा लग सकते हैं। 10 मिनट क्या हो सकता है? ज्यादा लग सकते हैं। अब सुनो, जो गुलाम होता है, जिसका गुलाम होता है, उससे टूट के प्यार करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दिलो जान से उस पर कुर्बान रहता है। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, एक गुलाम का नाम लेता हूं, मचल जाओगे। उस गुलाम का नाम है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या बात है, रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह अल्लाह। ये आका के गुलाम और हमारे इमाम। एक हदीस का मफहूम सुनाऊंगा और तर्जुमा सुनाऊंगा, तो आप देखना। वह आपने सुना होगा ना कि गार में सिद्दीक अकबर पहले गए, आपने अपना अमामा शरीफ, कुर्ता शरीफ फाड़ फाड़ के तमाम सुराखों में लगा दिया था, ठीक है। और लगाने के बाद जो बची थी, जो सुराख बचा था, एड़ी लगा दी थी, वही सांप को मौका मिला, डस लिया। मगर वो बात बताऊंगा जो आपने कम सुनी होगी, ये तो बहुत सुनिए, सुनो। अल्लाह अल्लाह, गार में तीसरा कोई नहीं था, एक सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक और एक मेरे आका। सब साफ कर दिया। सिद्दीक अकबर ने अब वहां अंदर बुला लिया। मेरे आका का सर यहाँ पर सिद्दीक अकबर ने रख लिया था, और जैसे ही यहाँ पर रखा, सांप ने काटा। अल्लाह अल्लाह, वो तकलीफ कैसे बर्दाश्त की होगी। बेशक। अचानक अगर चूंटी काट ले तब भी कूद जाता आदमी, अचानक। और वो तो सांप का जहर, मगर आका को झटका लगने नहीं दिया। इसको कहते गुलाम। आका का दीदार कर रहे थे, तकलीफ से आंसू निकल के चेहरे पे गिर गए, और जैसे ही चेहरे पे गिरे, अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की आंख खुल गई। नबी ने जब नजर भर के देखा, कोई और नहीं था। अब कभी सिद्दीक अकबर आका को देख रहे हैं, उधर मेरे आका सिद्दीक अकबर को देख रहे हैं। ऐसी नजर मारी, ऐसी तवज्जो डाली, ऐसी तवज्जो, जिस तवज्जो को तवज्जो इत्तिहादी बोलते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या बोलते हैं? तवज्जो इत्तिहादी। अब बताऊं, कुछ लोगों ने यह कहा है कि हुजूर का साया था।
समझे। और हम क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया जमीन पर नहीं। अब सुनो, उन लोगों की दलील ये कि अगर साया नहीं था, और हाँ दूसरी बात ये हम कहते हैं आका के लिए बादल आ जाया करता था। धूप अगर होती थी तो क्या आता था, बादल आ जाया करता था। वो लोग इसका इनकार करते हैं और दलील ये देते हैं जब हजरत अबू बकर सिद्दीक और मेरे आका हिजरत करके गए थे तो मदीने वाले बहुत बेकरारी से इंतजार कर रहे थे। न नबी को देखा था, न अबू बकर सिद्दीक को देखा था। अल्लाह अल्लाह जब वहां पर गए थे तो मेरे नबी को वहां पर बिठा दिया था। सिद्दीक अकबर चादर तान के खड़े हुए थे ताकि लोग समझ जाए आका ये है गुलाम, ये चादर तान के खड़े हुए थे। वो लोग दलील देते हैं हमारे आका वहां धूप में बैठे थे तो सिद्दीक अकबर ने देखा आका को धूप लग रही है तो सिद्दीक अकबर ने चादर तान ली। अगर बादल आता तो सिद्दीक अकबर चादर क्यों तानते? क्या बात है, वो ये मतलब निकालते हदीस का। मगर सुनो, मामला ये नहीं है, मामला ये है जब सिद्दीक अकबर वहां पर पहुंचे, आका भी पहुंचे तो वो लोग पहचान नहीं पाए सिद्दीक अकबर कौन से हैं, आका कौन से हैं। कभी हाथ आका के चूमे जा रहा है, कभी सिद्दीक अकबर के। तो इस इम्तियाज के लिए गुलाम ने सिद्दीक अकबर ने आका को बिठा दिया और चादर तान के खड़े हो गए ताकि पता चल जाए बादशाह ये है और गुलाम ये है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उस तवज्जो का नाम क्या था, तवज्जो इत्तिहादी। जैसे हजरत उवैस करनी, उन पे तवज्जो, हजरत उवैस करनी ने जब तवज्जो डाली तो 8 लोगों पर तवज्जो, वो हजरत उवैस करनी की तरह हो गए थे। अल्लाह अल्लाह। अब सुनो, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। चढ़ रहे थे पहाड़ी पर, जब गारे सौर पे जा रहे थे। एक तो ढलान, इतना पहाड़ पे चढ़ना बड़ा मुश्किल। आज के जैसे रास्ते तो थे नहीं, आपका आज जैसा तो रास्ता था नहीं। अल्लाह अल्लाह पहाड़ पे दोनों चढ़ रहे थे, पीछे दुश्मन ताक़ुब कर रहे थे। सिद्दीक अकबर ने देखा मेरे आका के पांवों में पत्थर लग रहे हैं और निशान हो। अल्लाह अल्लाह सिद्दीक अकबर ने झोली फैला करके मांग लिया, कहने लगे आका आज आपका गुलाम कुछ मांगता है। आका बोले सिद्दीक ये मांगने की जगह है, चलो तेज चलो तेज। क्या चाहते हो? काका आज मेरी तमन्नाएं अंगड़ाइयां ले रही है, आका मैं चाहता हूं आज मैं कुछ मांग लो। कहा चलो ऊपर चलो। मगर मेरे आका से अगर मांगा जाता था तो मेरे आका लफ्ज नहीं नहीं फरमाते थे, ये नहीं कहते थे तुम्हें नहीं दिया जाएगा, जिसकी तर्जमानी आला हजरत यूं फरमाते हैं वाह क्या जूद करम है शहबत तेरा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो। मैं कह रहा था ना कुर्सियां कम पड़ जाएंगी, अब देखो दीवार बन गई माशाल्लाह। खड़े हुए भी, कुर्सी नहीं है तो खड़े रहो, अच्छे लग रहे हो, समझे। अल्लाह वाले की मोहब्बत में खड़े हो। वाह क्या जूद करम है शहबत तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सिद्दीक अकबर कहने
कहने लगे आका कुछ मांग लूं, तुम समझ रहे होगे सिद्दीक अकबर ने सोना मांगा होगा, सिद्दीक अकबर ने चांदी मांगी होगी, सिद्दीक अकबर ने जमीन जायदाद मांगी होगी। ये तुम्हारे ख्याल है, मगर सिद्दीक अकबर ने क्या मांगा? जरा उस गुलाम हम सब के इमाम सिद्दीक अकबर की मांग देखना। अल्लाह अल्लाह वो रोया करते थे तो अल्लाह और रसूल की याद में रोया करते थे। आज हमारे भी आंसू निकलते हैं, मगर बच्चे की तबीयत खराब हो तब रोते हैं, बीवी की तबीयत खराब हो तब रोते हैं, कारोबार ठप हो जाए तब रोते हैं, अपनी तबीयत खराब हो तब रोते हैं, कोई हादसा हो जाए तब रोते हैं। अल्लाह अल्लाह, मगर उन गुलामों का ख्याल देखो, वो रोया करते थे तो अल्लाह रसूल की याद में रोते थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। काका मांग लूं? मेरे नबी बोले मांगो, सिद्दीक मांगो। अल्लाह, अब मांगा तो क्या, ये नहीं सोचा कि जाते जाते ये पूछ लूं आका जितना माल आपने मक्के में छोड़ा मुझे बता दो, जाके खोद लाऊं। ये नहीं मांगा, मोहब्बत, एक गुलाम की मोहब्बत। फिर तुम अपनी तरफ आना। सिद्दीक अकबर कहने लगे आका मेरी तमन्नाओं की जो लड़ियां हैं उसको टूटने ना देना। कब सिद्दीक बोलो तो सिद्दीक अकबर कहने लगे आका आप मेरे कांधों पे सवार हो जाए और मैं आपको इस पहाड़ी पे लेकर के चलूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। कांधों पे सवार हो जाए। आका बोले सिद्दीक अकेला चलना मुश्किल हो रहा है, 1 किलो वजन लेके पहाड़ी पे पता नहीं कौन सा पत्थर कब गिर जाए, ऐसे ढलान कोई रास्ता भी संभल के नहीं। क्या सिद्दीक क्या कह रहे हो? मगर सिद्दीक अकबर को पता था अगर आका बैठ गए तो मैं लेके थोड़ी चलूंगा, फिर तो आका ही लेके चलेंगे। सिद्दीक अकबर को पता था फिर मैं लेके थोड़ी चलूंगा, फिर तो आका ही लेके चलेंगे। क्या बात। अल्लाह अल्लाह कहने लगे सिद्दीक क्या कह रहे, खुद तो चढ़ना मुश्किल है। काका आज इसकी मोहब्बत है, आका ये चाहता कांधों पर बैठ जाओ और फिर मैं आपको लेकर के चलो। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने मना नहीं फरमाया, मालूम था गुलाम को गिरने भी नहीं देना है और इसे दर से खाली हाथ भी जाने नहीं देना है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत उसे बफूशा। अल्लाह अल्लाह, सिद्दीक अकबर के कांधों पर मेरे नबी बैठे हुए हैं, इसको बोलते हैं प्यार। और तुम अल्लाह वालों की मोहब्बत में जाते हो, इधर को आंखें चौचिया रहे हो जिधर औरतें बैठी हैं, उधर जा रहे हो जिधर औरतें बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, मेलों में घूम रहे हो तो उधर ही बिसात खाने की दुकान में, और इधर आधर घूम रहे। तुम भी अपना इश्क देख लेना, कोई शायर आ करके कह दे, कोई मौलाना करके कह दे, कोई नाजिमा करके बोल जाए, जो नबी का गुलाम है खड़े होकर नारा लगा दे तो 2-4 खड़े होकर नारा लगा देते हैं। जरा तू अपना पिछला दिन गुजरा हुआ देख ले प्यारे, अगर गुलाम बनना है तो पक्का सच्चा गुलाम बन जा। सिद्दीक अकबर बैठे, सिद्दीक अकबर के कांधों पे मेरे आका बैठे और सिद्दीक अकबर लेके चल रहे हैं। पहले अकेले चढ़ रहे थे तो लड़खड़ा के चढ़ा जा रहा था, और अब आका बैठे हैं तो ऐसा लग रहा था जैसे इकसार रास्ते पे चल रहा है, क्योंकि संभालने वाला कोई और है। अब संभालने वाला कोई और है। सिद्दीक अकबर को मालूम था मैं अब गिर ही नहीं सकता, इसलिए मेरे आका कांधों पर बैठे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। सिद्दीक अकबर ने पत्थर पकड़ना छोड़ दिए और मेरे नबी के तलवों का बोसा देना शुरू कर दिया। कभी ये पाँव पकड़ के चूमते हैं, कभी ये वाला तलवा चूमते हैं, चूमते चले जा रहे। ये भूल गए मैं चढ़ाई पे चढ़ रहा हूं। मेरे नबी ने सर पे ऐसे किया, कहा सिद्दीक क्या कर रहे हो? सिद्दीक अकबर कहने लगे आका आज सिद्दीक अपनी मेराज कर रहा है।
बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अगर कह रहे हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा देखूं कितने लोग मौजूद हैं, सब हाथ उठा के बोलियो सुभान अल्लाह। देखो अरे माशाल्लाह तुम भी मौजूद और जो खड़े हैं वो भी मौजूद हैं। हलवे पराठे वाले बेचारे देख रहे हैं यार हमारे हलवे पराठे का क्या होगा। कुछ नहीं होगा, तुम्हारे यहाँ भी बरकतें होंगी। सबसे ऊंचे बैठे सबसे बड़े मौलाना यही है और तुमसे बड़े मौलाना ये हैं। परेशान मत हो, समझे। अल्लाह के वली की बारगाह में आए हो, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। यहां तो वलियों का दरबार तो वो है जहां चोरों को भी मिलता है, डकैतों को भी मिलता है। जाने कितने चोर डकैत वली हो गए जनाब, इन बुजुर्गों से पूछो। अल्लाह अल्लाह, सिद्दीक अकबर के सर पे नबी ने हाथ फिराया, जैसे बच्चे को झंझोड़ते ना। का क्या कर रहे हो? का मैं अपनी मेराज कर रहा हूं। का ये कैसी मेराज है? तो सिद्दीक अकबर कहने लगे आका आपका कुर्बे खास में जाना आपकी मेराज है और आपके तलवों को बोसा देना सिद्दीक की मेराज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह वाले। आज हम इतने मज़ारों पे जाते, इतने मज़ारों पे कई साल हो गए मगर मिलते ही नहीं। क्यों नहीं मिलता ना? अपने ही करतूत है। मांग रहे कह रहे या भरपूर शाह रहमतुल्लाह ताला दे दी और देख रहा कौन आई। हाँ मांग रहे, उधर ध्यान है किधर, तवज्जो कहीं और। मदीना शरीफ में ना उस वक्त औरतों को मस्जिद से नमाज पढ़ने में रोका नहीं गया था।